हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस पार्ट 2, इंपोर्ट ट्रेड। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। सबसे पहले हम इंपोर्ट ट्रेड के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री एंड ब्रिंग देम इनटू वन ऑन कंट्री। कहने का मतलब है कि इंपोर्ट तो हम सभी जानते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे कंट्री से कोई सामान अपने कंट्री में मंगाना। तो इंपोर्ट ट्रेड भी उसी को कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को किसी दूसरी कंट्री से खरीद के अपनी कंट्री में लेके आना, ये कहलाता है इंपोर्ट ट्रेड। इसमें क्या होता है, जब किसी एक कंट्री का ट्रेडर कोई गुड्स खरीदता है दूसरी कंट्री के ट्रेडर से, तो इसको हम कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। किसी भी ट्रेडर को अगर दूसरी कंट्री से कोई गुड्स इंपोर्ट करना है तो वो ऐसे ही जैसे वो चाहता है उसी मैनर में हमेशा वो गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसके लिए उसको एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है जिसको हम प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड के नाम से जानते हैं। ये अभी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट ट्रेड को समझा कि जब किसी एक देश का व्यापारी किसी दूसरे देश के व्यापारी से कोई सामान उसके देश से बाहर से मंगवाता है अपने कंट्री में, तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंपोर्ट ट्रेड। अब इंपोर्ट ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंडेंट, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ एंट्री, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ साइट, डॉक चालान, डॉक वारंट। ये ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको इंपोर्ट ट्रेड करने से पहले रेडी रखने होते हैं। इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके और क्लियरली आगे समझ लेते हैं। फर्स्ट इज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट एक इंपोर्ट ट्रेड के में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, जैसे कि जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करने वाले हैं वो किस क्वालिटी का होगा, आप कितनी क्वांटिटी में गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कितनी मात्रा में आप उस सामान को मंगा रहे हैं, नेचर ऑफ पैकिंग क्या है, कैसे उसको जो है पैक किया हुआ है, पेमेंट आप कैसे करेंगे उस इंपोर्ट की, जो भी गुड्स आप मंगा रहे हैं इंपोर्ट करके उसकी पेमेंट आप कैसे करेंगे, प्राइस क्या चार्ज किया हुआ है उस गुड को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये सारी इंडेंट में दी गई होती है। तो इस तरह से इंडेंट जो है ये एक इंपोर्ट ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। नेक्स्ट इज बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग जो होता है एक तरह का बिल है, एक तरह की रिसीट होती है ये, जिसमें ये एक्नॉलेज किया गया होता है कि जो शिप सामान लेके इंपोर्ट होके जो जाएगा जहाँ तक पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक, जहाँ तक भी गुड्स को लेके जाना है, जो भी उसका डेस्टिनेशन है, तो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे गुड्स को इंपोर्ट किया गया है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनके बेस पे गुड्स को पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक ले जाया जाता है वो इस बिल में दिया गया होता है। एक्सपोर्टर जो है इसकी एक कॉपी जो है इंपोर्टर को सेंड कर देता है, यह बताते हुए कि जो भी गुड्स है वो अपना वो शिप से वहाँ से क्लियर कर ले। जहाँ से भेजने वाला है वो भेज देता है और वो जो भी उसको रिसीव करने वाला है इंपोर्टर जो है, जो उसका वहाँ पे रिसीव करेगा, वो कॉपी एक्सपोर्टर जो है एक कॉपी इंपोर्टर को भेज देता है और ये बता देता है कि कैसे उसको अपने गुड्स को शिप से क्लियर कराना है। तो इसीलिए बिल ऑफ लेडिंग में वो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए होते हैं जिनके बेस पे गुड्स को पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक पहुँचाना होता है। नेक्स्ट इज बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री भी एक तरह का ये फॉर्म होता है जो कस्टम ऑफिस से सप्लाई किया जाता है इंपोर्टर को। कस्टम ऑफिस में जो बंदा बैठा होता है वो देता है इंपोर्टर को ये सभी इन्फॉर्मेशन बताते हुए कि जो इंपोर्टर है उसका नाम एंड एड्रेस क्या है, एक्सपोर्टर का नाम एंड एड्रेस क्या होगा, जो शिप जा रही है सामान को लेके उस शिप का नाम क्या है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, मतलब कि किस तरीके के गुड्स जो हैं उसमें लोड किए गए हैं, कितनी वैल्यू है उन गुड्स की, कितनी क्वांटिटी में वो गुड्स जा रहा है, और उसका पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, मतलब कि गुड्स को किस जगह पे लेके जाना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बिल ऑफ एंट्री में दी गई होती है। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह का अंडरटेकिंग होता है, कहने का मतलब है कि एक तरह का ये विश्वास पत्र होता है। इसको जो भी इंपोर्टर का बैंक होता है वो इशू करता है। जैसे कभी कभी एक्सपोर्टर को ये विश्वास नहीं रहता है कि इंपोर्टर जो है उसकी पूरी पेमेंट कर देगा, तो इस बात की तसल्ली एक्सपोर्टर को दिलाने के लिए जो इंपोर्टर का बैंक है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है एक्सपोर्टर को। ये श्योर कर देता है कि जो भी पेमेंट है एक्सपोर्टर की वो उसको टाइम से मिल जाएगी। तो इसीलिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक तरह का अंडरटेकिंग होता है। नेक्स्ट इज बिल ऑफ साइट। बिल ऑफ साइट क्या होता है, ये कब इशू किया जाता है,
जब जो सामान का इम्पोर्टर है, जो भी गुड्स का इम्पोर्टर है, वो इस पोजीशन में नहीं होता कि जो भी गुड्स उसके पास है वो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे बता सके, वो भी इस वजह से कि एक्सपोर्टर ने उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। तो इस केस में जो ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रह जाती है, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रह जाती है, इसी के लिए जो इम्पोर्टर है वो ये बिल ऑफ साइट बनाता है, जो स्टेटमेंट वो तैयार करता है ये बताते हुए कि उसके पास जो भी गुड सप्लाई हो रहा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको हम कहते हैं बिल ऑफ साइट। नेक्स्ट इज डॉक चालान। डॉक चालान एक फॉर्म होता है जो इम्पोर्टर फिल करता है जब भी वो डॉक चार्जेस का पेमेंट कर लेता है, तो उसके लिए वो एक फॉर्म फिल करता है। डॉक चार्जेज कब पे किया जाता है? जब कस्टम डिपार्टमेंट की सारी ड्यूटी जो है, सारी फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी हो जाती है। तो कस्टम डिपार्टमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद डॉक चार्जेज पे करना होता है, क्योंकि गुड्स जो है जो इंपोर्ट किया गया है वो डिलीवर तभी होगा जब सारे डॉक चार्जेस जो हैं वो पूरे पे कर दिए गए होंगे। तो इसीलिए डॉक चालान जो होता है ये जब पे किया जाता है, ये एक फॉर्म है जो इम्पोर्टर फिल कर लेता है पूरी डॉक चार्जेज पे करने के बाद। नेक्स्ट इज डॉक वारंट। डॉक वारंट जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जो भी वेयर हाउस कीपर्स हैं, वेयर हाउस कीपर्स कहते हैं जिनके पास सामान रखा जाता है, जिनके पास गुड्स को डिपॉजिट किया जाता है रखने के लिए। तो वेयर हाउस कीपर्स के पास ये सामान रखा जाता है, तो ये सामान रखने के बदले में जो एक स्लिप ये देते हैं, एक ये बिल जो देते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं डॉक वारंट। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड। अब इम्पोर्ट ट्रेड को करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थी वो हमने समझ लिया। अब इम्पोर्ट ट्रेड को करने के प्रोसीजर क्या होते हैं वो हम देखते हैं। ट्रेड इंक्वायरी, ऑब्टेनिंग इम्पोर्ट लाइसेंस, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, प्लेसिंग ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, अरेंजिंग फाइनेंस, अरेंज शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, गुड्स अराइवल एंड रिलीज ऑफ गुड्स। ये हमारे इम्पोर्ट ट्रेड को करने के प्रोसीजर हैं, इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड इंक्वायरी। सबसे पहले जिस भी कंट्री को सामान चाहिए होता है, जिस कंट्री को गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी क्वेरी जो है वो एक्सपोर्टर कंट्री को भेजती है। उसमें वो क्या बताती है, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सारा डिस्क्लोज करती है कि प्राइस क्या होगा, क्वालिटी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। जिस भी कंट्री को गुड्स चाहिए होता है वो पहले, ऑब्वियस सी बात है कि हमें कोई सामान चाहिए होगा तो हम सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। तो उसी तरह से कंट्री जो है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, कंट्री का नेम क्या है, एक्सपोर्टर कौन होगा, कैसे उसको डील करना है, कौन उसका एजेंट होगा एक्सपोर्ट करने के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती है। तो एक्सपोर्टर क्या करता है, जो भी कंट्री एक्सपोर्ट करने वाली होती है वो ये सारी डिटेल जो है एक कोटेशन के फॉर्म में उस कंट्री को भेज देती है। तो इसको हम कहते हैं ट्रेड इंक्वायरी। कहने का मतलब हुआ कि जो भी ट्रेड आपको करना है उसकी सारी पहले से इंक्वायरी करके रखना। नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग इम्पोर्ट लाइसेंस। अब क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं किसी किसी कंट्री में उनको प्रोहिबिट किया गया होता है, मतलब कहने का होता है कि उनमें डील करने से पहले, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने से पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है। तो किन केसों में हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, जब तक हम गवर्नमेंट से वो लाइसेंस ऑब्टेन नहीं करेंगे जब तक आगे हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। और ये इम्पोर्ट लाइसेंस को लेने के लिए एक जो एप्लीकेशन होती है वो दी जाती है कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। वो जब पूरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो इम्पोर्ट लाइसेंस जो है वो इशू कर देता है। तो इस तरह से जिन गुड्स को इम्पोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन फिल करके कंट्रोलर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से आपको वो लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, जिसको हम इम्पोर्ट लाइसेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। एक बार जब इंपोर्ट लाइसेंस रिसीव हो जाता है, मिल जाता है, तो इंपोर्टर का काम होता है उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करना, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज की तो बहुत ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांजेक्शन जो है सेंट्रल बैंक के द्वारा मेन जो है फॉरेन करेंसी में ही किया जाता है। हमारी इंडिया में ये काम कौन करता है? हमारी इंडिया में ये काम आरबीआई करती है। तो इसलिए जो एक्सपोर्टर कंट्री होती है वो इम्पोर्टर कंट्री को कहती है कि वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उसी करेंसी में पेमेंट को करे जो कि आरबीआई के द्वारा गवर्न किया गया है। नेक्स्ट इज प्लेसिंग ऑर्डर। जब इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है इसके बाद इम्पोर्टर कंट्री जो होती है अपना ऑर्डर प्लेस कर देती है। सारी डिटेल जो है वो बता दी जाती है, जैसे प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, टाइप क्या है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, प्राइस क्या रहेगा, पैकिंग कैसे होगी, डिलीवरी का टाइम क्या रहेगा, इंश्योरेंस है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो है सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड दे दी जाती है और इम्पोर्टर कंट्री जो है फिर अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ क्रेडिट।
जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इम्पोर्टर का बैंक जो है वो इशू करता है, जब एक्सपोर्टर को ये श्योर कराने के लिए कि जो भी पेमेंट है वो उसकी टाइम पे कर दी जाएगी। इसीलिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक तरह का अंडरटेकिंग होता है। नेक्स्ट इज अरेंजिंग फाइनेंस। एक बार इम्पोर्टर जब ये ऑर्डर दे देता है और जब उसके गुड्स की शिपमेंट आने का टाइम होता है, उसके गुड्स के डिलीवर होने का टाइम होता है, तो उससे पहले पहले इम्पोर्टर को फाइनेंस अरेंज करके रखना होता है, फंड्स अरेंज करके रखना होता है उसी फॉरेन करेंसी में जिसमें कि उसको पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट इज अरेंजिंग शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। एक बार जब एक्सपोर्टर जो है वो कंसाइनमेंट को भेज देता है, शिप कर देता है, तो वो शिपिंग डॉक्यूमेंट भेजता है इम्पोर्टर को, जिसमें क्या क्या दिया गया होता है, जैसे इनवॉइस का नंबर क्या है, डेट ऑफ अराइवल मतलब कि किस डेट को जो सामान है वो आएगा, नेम क्या होगा शिप का, डेट क्या है, एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ये एक्सपोर्टर के द्वारा इम्पोर्टर को दी गई होती है, और उस डॉक्यूमेंट को जिसमें ये भेजा जाता है उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज गुड्स अराइवल एंड रिलीज ऑफ गुड्स, मतलब कि गुड्स का आना और गुड्स का रिलीज होना। एक बार कस्टम डिपार्टमेंट से जब क्लियरेंस मिल जाती है तो गुड्स जो है वो एक्सपोर्टर के द्वारा डिस्पैच कर दिया जाता है। एक्सपोर्टर जो है वो गुड्स को डिस्पैच कर देता है क्लियरेंस मिल जाने के बाद। इसके बाद इंपोर्टर की ड्यूटी हो जाती है कि वो बाकी जो भी चार्जेस उसको पे करने हैं, जैसे कि अनलोडिंग चार्जेस पे करना है, इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी है, कस्टम ड्यूटी पे करनी है। अगर वो ये सब पे नहीं करेगा तो उसको गुड्स का क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक्सपोर्टर के भेज देने के बाद ये सारी ड्यूटी इम्पोर्टर की बन जाती है। फिर इम्पोर्टर जो है इन सब की तैयारियों में लग जाता है गुड को क्लियर कराने के लिए। आज के वीडियो में हमने समझा कि इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, इसे करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या प्रोसीजर हमें इम्पोर्ट ट्रेड को करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस पार्ट 3 एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में।